नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 14 मई हरियाणा वासियों के लिए 7 ज़बरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी अपडेट। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 14 मई बुधवार, 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में अब बीज के थैलों पर बार कोड टैग लगाया जाएगा। बार कोड को स्कैन करके बीज के निर्माता से लेकर वजन और किस्म प्रजाति के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इससे नकली बीज पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। कृषि विभाग की मंगलवार को आयोजित हुई हाई पावर परचेज कमेटी में बार कोड टैग की खरीद के लिए कंपनी को टेंडर देने की स्वीकृति दे दी गई। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उत्पादित बीज को बिक्री के लिए पैक किया जाता है। इस बीज को पैक करते समय उक्त एजेंसी द्वारा जारी एक टैग को बैग पर सीलना होता है। टैग पर बीज से संबंधित पूरी जानकारी दर्ज की जाती है। नकली बीज की बिक्री रोकने को अब थैलों पर लगेगा बार कोड टैग। बार कोड को स्कैन करने से मिल सकेगी बीज के निर्माता से लेकर वजन और किस्म की सभी जानकारी। तो ये बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति 2022 में संशोधन किया है। यह संशोधन सेवा वितरण में सुधार, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और अनुबंध कर्मियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है। संशोधन के तहत अब तय किया गया है कि मांग करने वाला विभाग या बोर्ड को तैनात कर्मचारियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को समय पर भुगतान करना होगा। यदि महीने की 7 तारीख तक वेतन वितरित नहीं होता है तो HKRN तैनात कार्यबल को वापस ले सकता है। वहीं प्रारंभिक नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए लागू छूट शामिल है। वहीं जॉब लेवल 1 के लिए 60 वर्ष और अन्य सभी जॉब लेवल के लिए 58 वर्ष की आयु निर्धारित की है। जिस महीने व्यक्ति की अधिकतम आयु पूरी हो जाती है उस महीने के अंतिम दिन उसको सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। नई नीति में स्कोरिंग प्रणाली भी तय की गई है। इसमें विभिन्न मापदंडों पर कुल 80 अंक दिए गए हैं। 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार को 40 अंक मिलेंगे। वहीं जिन उम्मीदवारों ने CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया उन्हें 10 अंक मिलेंगे। नज़दीकी ब्लॉक या नगर निगम जहां रोजगार मौजूद है वहां रहने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक दिए जाएंगे। इस नीति में अब HKRN को भारत और विदेशों में निजी क्षेत्र के संगठनों में जनशक्तियों को नियुक्ति की अनुमति दी गई है। तो 1 लाख सालाना आय वाले परिवार को 40 अंक, CET पास वाले को 10 अंक। नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश करने से पहले HKRN SMS या ईमेल के माध्यम से उम्मीदवार की सहमति प्राप्त करेगा। यदि उम्मीदवार निर्धारित समयावधि के भीतर जवाब देने में विफल रहता है तो उसे मेरिट सूची से अस्थायी रूप से वंचित किया जाएगा। पहली बार जवाब न देने पर उम्मीदवार को 1 महीने के लिए, दूसरी बार जवाब न देने पर 3 महीने के लिए और तीसरी बार जवाब न देने पर 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। यदि सेवा के दौरान अनुबंधित कर्मी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 में से कोई एक सहायता विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया। पहला विकल्प अनुकंपा वित्तीय सहायता है, जिसमें परिवार को 3 लाख रुपए के एक मुक्त भुगतान का प्रावधान है। वैकल्पिक रूप से परिवार अनुकंपा नियुक्ति का भी विकल्प चुन सकता है, जो मृतक कर्मी के पद के बराबर या उससे निचले पद पर परिवार के सदस्य की नियुक्ति मिलेगी। तो वेतन न मिलने पर कर्मियों को वापस बुला लेगा HKRN। तो हरियाणा सरकार ने संशोधन किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट कच्चे कर्मचारियों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन ने वंचित अनुसूचित जाति DSC और अन्य अनुसूचित जाति OSC श्रेणी के अभ्यर्थियों को ग्रुप D भर्ती में नए प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है। तो पोर्टल खुलेगा, संबंधित उम्मीदवार अपना नया प्रमाण पत्र 13 मई से लेकर 16 मई तक अपलोड कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ग्रुप D के अभ्यर्थियों को DSC और OSC प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद से बड़ी अपडेट। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि रबी खरीद सीजन 2025-26 के दौरान जिले में गेहूं की खरीद 15 मई तक है। जिले में कुल 51 गेहूं खरीद मंडी व खरीद केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। जिले के जिन किसानों ने अभी तक अपनी गेहूं की फसल नहीं बेची है और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना चाहते हैं, 15 मई तक अपनी फसल साथ लगती मंडी में लेकर आएँ ताकि MSP पर उनकी फसल खरीदी की जा सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में हरित खाद को बढ़ावा देने और किसानों को रासायनिक खाद पर निर्भरता से मुक्त करने के उद्देश्य से बड़ी योजना की घोषणा की है। अब जो किसान अपनी जमीन पर ढेंचा हरित खाद के रूप में उगाएंगे उन्हें सरकार की ओर से नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो कृषि मंत्री ने बताया कि ढेंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना पहली बार प्रदेश में लागू की जा रही है, जिससे हजारों किसानों को लाभ होगा।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2 के तहत अब तक 18,846 लोगों ने आवेदन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। तो यमुनानगर जिले से अब तक 18,846 लोगों ने आवेदन किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कन्या स्कूलों पर संकट, 194 स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी, डीईओ से 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। लिस्ट में 100 मीटर दायरे वाले स्कूलों के नाम। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आसपास चल रहे स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आसपास चल रहे स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है, जिसके द्वारा प्रदेश के 194 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। इस लिस्ट में उन स्कूलों को शामिल किया गया जो स्कूल उसी भवन में या 100 मीटर दायरे के अंदर दूसरे भवन में चल रहे हैं। इन स्कूलों को आपस में मर्ज किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के अनुसार IT सेल से मिली लिस्ट में प्रदेश के 194 स्कूल राजकीय प्राइमरी स्कूल और राजकीय कन्या प्राइमरी स्कूल शामिल हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में 0 से 100 मीटर के दायरे में दोनों चल रहे हैं। इसको लेकर DSE ने प्रदेश के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विद्यार्थी 31 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं।